अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 8 फरवरी को आखिर होने क्या जा रहा है। जो धांधली का प्लान है उसको किस तरह आप चकनाचूर कर सकते हैं, यानी धांधली को इस तरह मैनेज किया जाएगा कि जो अंदर पोलिंग स्टाफ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उनको मैनेज किया जाएगा। किस तरह मैनेज किया जाएगा? वो इस तरह मैनेज किया जाएगा कि आपको कहा जाएगा कि जो सूबाई हलके हैं और जो नेशनल असेंबली के हलके हैं, जो बैलेट पेपर है, रश होने की वजह से सर आप पहले ही जरा 10-20 पर साइन करके रखें ताकि रश ना पड़े और वोटर्स को आसानी हो वोट कास्ट करने में। आपसे आधी आधी बुक में पहले ही साइन करवा लिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब पोलिंग स्टेशन पे जो ये काम होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ये ड्यूटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा ले, यानी अगर उन्होंने ड्यूटी करनी है तो वो फिर इस इलेक्शन को शफाफ इलेक्शन की भी जिम्मेदारी उनकी है। अगर आपने वो काफी सारे पेजेस पर साइन कर दिए तो फिर लोग भी उनके अपने होंगे, आईडी कार्ड भी उनके पास अपने होंगे, और जो लोग इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है, जो अभी पैदा भी नहीं हुए, वो भी आकर वोट कास्ट कर जाएंगे। किस तरह वो वोट कास्ट करेंगे? और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टीज के, कोई भी पार्टीज का, मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए ये बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी है तो आपको ये धांधली का तरीकाकार बता रहा हूं कि धांधली किस तरह होगी। इमरान रियाज खान ने बड़ा खूबसूरत व्लॉग किया आज उन्होंने ये सारी चीजों को बेनकाब किया है, और इसमें हम भी ये जो हमारी इंफॉर्मेशन और जराये के मुताबिक है उसमें आपको सारी चीजें बता रहा हूं। यानी एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए, और दूसरी बात कि टर्नआउट ज्यादा होना चाहिए। जितने वोटर ज्यादा तादाद में निकलेंगे धांधली करना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी बात, जो जिस पार्टी के पोलिंग एजेंट होंगे वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाई तूफान आ जाए, जंग लग जाए, कुछ भी हो जाए, आपने किसी भी सूरत अपनी नशिस्त को छोड़कर बाहर नहीं जाना। यानी आपने अपने हवास जो है उसको जो है वो कहीं से भी आपने डिस्परेट नहीं होना, आपने अपनी सीट नहीं छोड़नी। अगर आपने अपने वोटर को जो है फैसिलिटेट किया, आप उधर पोलिंग एजेंट जो है अपनी नशिस्त पर रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपनी जो ड्यूटी ऐसे तरीके से अंजाम दी। और दूसरी अहम बात कि फॉर्म 45 जो है उस पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन है वो आपको कहा जाएगा जी आप ये कच्चे पेन की स्याही से, यानी आपने बॉल पॉइंट से साइन करके और मुसद्दका कॉपी रिसीव करनी है। आपसे अगर फोटोकॉपी पे साइन करवाए जाएं, अगर आपसे इंक वाले पेन से साइन करवाए जाएं, कच्ची पेंसिल से साइन करवाए जाएं, आपने साइन नहीं करने, आपने बॉल पॉइंट परमानेंट पेन से जो मुसद्दका कॉपी है उस पर साइन करने हैं। और फॉर्म 45 जो है उसको लेने के बाद अब अगली जिम्मेदारी फिर क्या है? जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई के कैंडिडेट से आरओस के ऑफिस से कागजात नामजदगी छीने गए, जो तस्दीक कुनुंदा और तईद कुनुंदा है उनके लिए परेशानी बनाई गई। उसके बाद जिस तरह के माहौल क्रिएट किया गया, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो आरओस के ऑफिस तक पहुंचने तक जो मामलात हैं उन पर भी गौर रखना है। यानी आपके रिजल्ट को बदलने की कहीं भी कोशिश कामयाब ना हो। टर्नआउट ज्यादा होना चाहिए, आपने अपनी नशिस्त नहीं छोड़नी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार। और दूसरी बात कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो फॉर्म 45 की मुसद्दका कॉपी, और दूसरी अहम बात जो है कि जितने बड़ी तादाद में आप निकलेंगे, और एक और बात, आपने रिजल्ट तक वहां रहना है। और ये तमाम पार्टीज के वोटर से मेरी ये दरखास्त है
कि आप पुरअमन तरीके से अपना वोट कास्ट करें। वोट कास्ट करना आपका बुनियादी हक है। कोई नून लीग का या इमरान खान का वोटर ये ना सोचे कि फैसले पहले हो चुके हैं, हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके एक वोट से ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। आपका जो कायद है, आपका रहनुमा जो है, वो जेल से इक्तदार में भी आ सकता है। आपकी ड्यूटी है कि आपने अपने वोट का हक अदा करना है ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत इस्तेहकाम पाए और ये जो तमाम धांधली और करप्शन माफिया है इनको शिकस्त हो और पाकिस्तान मैं और आप आगे बढ़े और इसी तरह पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन होते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।